हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट क्रैमर्स रूल। तो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12 में हमारे पास एक टॉपिक आता है क्रैमर्स रूल। ये रूल यूज़ किया जाता है टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और इसमें हम डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। एक हमने किया था मैट्रिक्स मेथड, जिसमें हम मैट्रिक्स की हेल्प से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, जिसमें मैट्रिक्स का इन्वर्स किया जाता है ना, x इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी। ये क्रैमर्स रूल है, इसमें हम मैट्रिक्स नहीं यूज़ करेंगे, इसमें हम डिटर्मिनेंट की हेल्प लेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में फ़र्क है। मैट्रिक्स अलग टॉपिक है, डिटर्मिनेंट एक अलग टॉपिक है, मिलते जुलते हैं, जुड़ा हुआ है। मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकलता है, डिटर्मिनेंट जस्ट एक नंबर है, और मैट्रिक्स क्या है, वो तो अरेंजमेंट है एंट्रीज का इन दी फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक, तो ये सब बेसिक बातें हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो हम सॉल्व करेंगे दैट इज़ कॉल्ड क्रैमर रूल, मतलब जो 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्रैमर रूल को यूज़ करके। तो ये आपके सामने एक 3 वेरिएबल्स वाले 3 इक्वेशंस आपके सामने लिखी हैं, और हम इसको ये फॉर्मूला लिखा है। तो पहले मैं ज़रा 2x2 में डिस्कस कर दूं है क्या। लेट अस से हमारे पास कोई भी 2 इक्वेशंस हैं, फॉर एग्जांपल लाइक a1x प्लस b1y is equals to c1 and a2x plus b2y is equals to c2. So we are having two equations in two variables and these are called linear equations. इनमें जो variables है उसकी power 1 है। So this is a system of two equations. अब हमें इसमें से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक तो वो मेथड्स हैं जो हमने क्लास 10 में पढ़े थे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या ग्राफिकल मेथड। अब हम डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से, अच्छा फिर हमने एक मैट्रिक्स मेथड पढ़ा था जिसमें हमने मैट्रिसेस को यूज़ किया था। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें ए इन्वर्स इंटू बी करते हैं ना, वो सब आपने पढ़ रखा होगा पहले से। तो आज हम करेंगे डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा, उस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ कॉल्ड अ क्रैमर रूल। तो इसमें एक तो हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा, ऐसे ट्राइंगल का साइन, इसको बोलते हैं डेल्टा, या फिर आप कह सकते हो डी। ठीक है, जो कॉफिशिएंट्स हैं उनका डिटर्मिनेंट निकाल लो, a1 b1 a2 b2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा, डिटर्मिनेंट इज जस्ट अ नंबर। सॉल्व कैसे करना है वो आपको पता है, 2x2 को कैसे एक्सपैंड करना है। देन इसके बाद हमें एक चाहिए डेल्टा 1, और यू कैन से d1। अब ये d1 कैसे आएगा, यही जो हमारा डेल्टा है या जिसको हम d बोलते हैं, इसमें पहला कॉलम जो है उसको हटा के उसकी जगह कांस्टेंट नंबर लिखो। और कांस्टेंट नंबर्स क्या हैं, ये जो राइट साइड पे लिखे हैं c1 एंड c2। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे b1 b2 तो सेम रहेगा, जो पहला कॉलम था वहाँ पे आ जाएगा c1 c2। इसको भी हम एक्सपैंड करेंगे तो इस यहाँ पे भी हमें एक वैल्यू मिल जाएगी, दैट विल बी कॉल्ड डिटर्मिनेंट, है ना। देन नेक्स्ट डेल्टा 2, और यू कैन से d2। अब हमें क्या करना है, यही जो हमारा d था, जो स्टार्टिंग में हमने डेल्टा बनाया था, पहला कॉलम सेम रखो, अब दूसरे कॉलम को चेंज कर दो विद कांस्टेंट नंबर्स c1 c2। ठीक है, पहले हमने क्या किया, कॉफिशिएंट्स को उठाया, डिटर्मिनेंट बनाया, उसी डिटर्मिनेंट में पहले कॉलम की जगह जो राइट साइड वाले कांस्टेंट नंबर हैं वो लिख दीजिए, तो हमारे पास एक डेल्टा 1 आ गया। फिर डेल्टा 2 के लिए हमने क्या किया, फिर दोबारा वो जो डिटर्मिनेंट हमने कॉफिशिएंट्स को यूज़ करके बनाया था उसमें सेकंड कॉलम की जगह राइट साइड वाली वैल्यूज़ लिख दो। तो अब जो आपके पास आंसर आएगा दैट विल बी कॉल्ड डेल्टा 2। ठीक है, ये बात क्लियर है। सो फाइनली आपको चाहिए इसमें से x, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला नोट कर लेंगे x का। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू डेल्टा 1 बाई डेल्टा, और यू कैन से d1 बाई डी, एंड y इज इक्वल्स टू डेल्टा 2 बाई डेल्टा, और यू कैन से d2 बाई डी। ठीक है, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, बहुत सिंपल सी ये कैलकुलेशन है। ये तो हमने एग्जांपल करी 2 वेरिएबल्स की जिसमें 2 इक्वेशंस हैं। अब अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं तो 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। तो उसके लिए मैंने ये फॉर्मेट बना रखा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। वी आर हैविंग 3 इक्वेशंस, a1x प्लस b1y प्लस c1z। इसमें तीसरा वेरिएबल जो z आ गया इज इक्वल्स टू d1,
देन A2x B2y, A3x B3y एंड C3z इज इक्वल्स टू में D2 D3। पहले सिर्फ कॉफिशेंट्स को उठाएंगे, कॉफिशेंट्स को उठाएंगे तो हमारे पास ये देखिए यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट बनेगा जिसको हमने नाम दिया डी का, या फिर आप कह सकते हैं डेल्टा। ट्राइंगल का साइन बना दो जिसको हम डिटर्मिनेंट में बोलते हैं डेल्टा। फिर इसके बाद इसमें से ये जो पहला कॉलम है A1 A2 A3, इसकी जगह पे देखो हमने अब क्या लिखा, D1 D2 D3, जो राइट साइड वाले कांस्टेंट नंबर हैं वो लिख दिए, और ये जो वैल्यू आएगी दैट विल बी कॉल्ड अ डेल्टा 1। सिमिलरली अब इसी डेल्टा में पहला कॉलम सेम रखो, तीसरा कॉलम सेम रखो, जो दूसरा कॉलम है उसकी जगह D1 D2 D3 पुट कर दो, तो वो बन गया डेल्टा 2। और पहला और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को सेम रखो, पहले दो कॉलम सेम रखो, और जो थर्ड कॉलम है उसकी जगह पे D1 D2 D3 पुट कर दो, तो अब जो डिटर्मिनेंट बनेगा दैट विल बी कॉल्ड अ डेल्टा 3। ठीक है, तो यहाँ पे D के साथ हम डेल्टा भी लिख देंगे, डेल्टा 2 डेल्टा 3। सो फाइनली we need to find x, and x is equals to d1 by d, d2 by d and z is equals to d3 by d। तो d1 की जगह डेल्टा भी लिख देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ बुक्स वाले डेल्टा यूज़ करते हैं, कुछ बुक्स में d यूज़ किया जाता है, तो आप जो भी सिंबल यूज़ करेंगे वो सही माना जाएगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे फिर कंसिस्टेंसी कैसे चेक करनी है। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, प्रोवाइडेड d शुड नॉट बी इक्वल टू 0, कि जो कॉफिशेंट्स को यूज़ करके हमने डिटर्मिनेंट बनाया था वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बिकॉज x क्या है d1 बाई डी। अगर d ज़ीरो हो गया तो डिवाइड बाई ज़ीरो इज़ नॉट अलाउड, डिवाइड बाई ज़ीरो इज़ इन्फिनिटी, और यू कैन से नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि d शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। कंसिस्टेंसी कैसे चेक करेंगे, ऑब्वियस है, सिस्टम जो इक्वेशंस का सिस्टम है वो कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। तो लेट अस से कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, वो कैसे चेक करना है। तो पहला केस, अगर तो डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं है तो उस केस में जो सोल्यूशन आएगा दैट विल बी यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं है तो सोल्यूशन यूनिक है, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे d1 बाई डी, d2 बाई डी और d3 बाई डी, तो x y z की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये जो कंसिस्टेंसी की कंडीशन है ये 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल जितने भी वेरिएबल्स हैं सबके लिए सेम ही रहती है। ठीक है, हमारे सिलेबस में 2 या 3 वेरिएबल्स आते हैं, तो सबके लिए सेम है कि अगर d ज़ीरो नहीं है, मतलब डेल्टा कौन सा डिटर्मिनेंट है जो कॉफिशेंट्स को यूज़ करके बनाया था, अगर वो ज़ीरो नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन है, अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जो भी आंसर आता है एक्सेप्ट कीजिए। अगर d ज़ीरो है, दूसरा केस, अगर d ज़ीरो है और बाकी तीनों डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो हैं, तो उस केस में जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होगी, जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे उस केस में। ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को कैसे सॉल्व करना है, उसमें फिर वही मेथड है जो हम मैट्रिक्स मेथड में करते थे, मतलब प्रोसीजर वही रहेगा कि 3 वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल को हम k मान लेंगे, उसको राइट साइड ले जाएंगे, वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद 3 इक्वेशंस में से कोई 2 सेलेक्ट करके उसमें हम x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ k, एंड ऑफ कोर्स z भी जो है वो भी इन टर्म्स ऑफ k होगा, जिसको हमने खुद k लाइट किया होगा। तो k के बेसिस पे वी विल बी हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, देन थर्ड केस है, अगर d ज़ीरो है एंड बाई चांस d1 d2 d3 में से कम एक, एटलीस्ट 1 इज़ नॉन ज़ीरो, कि मान लो आपका जो डेल्टा है कॉफिशेंट्स वाला वो ज़ीरो आया, d1 भी ज़ीरो आया, d2 भी ज़ीरो आ गया लेट अस से, लेकिन d3 ज़ीरो नहीं आया, तो उस केस में जो सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट है, सिस्टम विल बी इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट का कोई सोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो फटाफट से रिकैप कर लेते हैं, हमने क्या कहा। हमें 2 या 3 इक्वेशंस दी जाएंगी, लेट अस से मैं 3 इक्वेशंस की बात करता हूँ, उनके कॉफिशेंट्स को उठाओ, डिटर्मिनेंट बनाओ, सॉल्व करो, अगर वो ज़ीरो नहीं है तो आगे चलो, अगर ज़ीरो है तो भी करना तो है ही है। फिर उसके बाद d1 d2 d3 कैसे बनेगा, d1 के लिए पहला कॉलम, जो d में से पहला कॉलम कॉन्स्टेंट्स के साथ रिप्लेस कर दो, बाकी दोनों सेम रहेंगे।
D2 के लिए फर्स्ट और थर्ड कॉलम सेम रहेगा, सेकंड वाले को कॉन्स्टेंट्स के साथ रिप्लेस कर दो। D3 के लिए पहले दोनों कॉलम सेम रखो, थर्ड वाले को चेंज कर दो। अगर तो D 0 नहीं था तो आप D1, D2, D3 कैलकुलेट करो, डिवाइड बाई D करो, यू विल गेट वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई जेड। और बाई चांस अगर D 0 आया, फिर उसके बाद D1, D2, D3 की वैल्यूज़ पे फोकस करो। अगर वो भी तीनों ज़ीरो हैं तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। फिर आपको दोबारा एक बार प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें आप किसी एक वेरिएबल को k लेट करके और बाकी दोनों की जो वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ k फाइंड आउट करेंगे। और अगर D 0 है और D1, D2, D3 में से कम एक नॉन ज़ीरो है, हो सकता है तीनों नॉन ज़ीरो हो जाए, हो सकता है 2 ज़ीरो हो जाए, एक नॉन ज़ीरो हो, मतलब कम से कम एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो उस केस में जो सिस्टम है दैट विल बी इनकंसिस्टेंट और उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा।